आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। आज की जो क्लास है इसमें आप सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर रूल्स। साइलेंट लेटर कब यूज़ करते हैं, मतलब कौन से ऐसे ऐसे लेटर है जो साइलेंट रहते हैं, तो कब रहते हैं, क्या इसके नियम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो लेटर टी है वो कब साइलेंट रहता है, तो इसका नियम देख लें कि जब किसी वर्ड के लास्ट में टी सी एच रहता है, टी ई एन या एस टी एल ई ये कॉम्बिनेशन रहता है, तो यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन में ये जो लेटर टी आ रहा है, जैसे टी सी एच में टी आ रहा है ये साइलेंट रहेगा, टी ई एन में टी आ रहा है ये साइलेंट रहेगा, या एस टी एल ई में जो टी आ रहा है ये साइलेंट रहेगा। स्पेलिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर देखें टी ई एन में ये जो टी आ रहा है ये साइलेंट रहेगा, तो इसको लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिसन। क्या पढ़ेंगे? लिसन। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर एस टी एल ई के कॉम्बिनेशन में ये जो एस के बाद टी आ रहा है ये साइलेंट रहेगा, एस के बाद वाला जो टी है वो, तो इसको कास्टल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसल। कासल या कैसल दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बस टी को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे कि इसमें टी ई एन, इसमें इस कॉम्बिनेशन में टी आ रहा है साइलेंट रहेगा, तो इसको ऑफन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑफन। ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी इसमें साइलेंट रहेगा। अब इसमें भी एस टी एल ई के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर टी साइलेंट रहेगा, इसको हम विस्टल नहीं पढ़ेंगे, विसल पढ़ेंगे, टी को आप नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया विसल। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इसको फास्टन नहीं पढ़ा जाएगा, फासन पढ़ेंगे, यानी एस टी ई एन में जो टी है ये साइलेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है इसको अपोस्टल नहीं, अपोसल, अपोसल, अपोस्टल नहीं पढ़ेंगे, अपोसल पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर इसको भी हस्टल नहीं, हसल पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एस टी एल ई है और इसमें टी साइलेंट है, हसल। इसमें जो डब्लू आर शुरू में आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो डब्लू है ये भी यहाँ पर साइलेंट है, तो आर से पढ़ा जाएगा, तो इसको रेस्टल नहीं रेसल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेसल। तो यहाँ पर भी टी साइलेंट है। अब इसको भी मॉइस्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉइसन, मॉइसन, यानी कि टी यहाँ पर साइलेंट है। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है इसको ब्रिस्टल नहीं पढ़ेंगे, ब्रिसल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रिसल। यहाँ पर भी एस टी एल ई है और इसमें टी साइलेंट है, इसको भी अब यहाँ पर देखें ग्लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, ग्लिस्टन नहीं, ग्लिसन, ग्लिसन। जी एल जो रहता है ये ग्ल करके पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे? इसको ग्ल करके, आधा ग और पूरा ल, ग्ल। ग्लिसन पढ़ेंगे, ग्लिस्टन नहीं। यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग में जो है एस टी एल ई हो रहा है या टी ई एन आ रहा है, तो इसमें टी जो साइलेंट है। अब इसको भी सॉफ्टन नहीं, सॉफन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉफन। यहाँ पर भी जो टी है वो साइलेंट है। तो सारी स्पेलिंग्स दे रखी है जिसमें क्या है, टी साइलेंट है। अभी तक आपने देखा कि टी ई एन आ रहा है या एस टी एल ई आ रहा है, इसमें टी साइलेंट है। अब इसमें देखें, यहाँ पर टी सी एच है जो लास्ट में आता है। क्या है? टी सी एच है जो लास्ट में आता है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में टी साइलेंट रहता है। जैसे इसको बैच पढ़ा जाता है, जब सी और एच का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है तो इसको च पढ़ा जाता है। अगर इससे पहले टी आ जाता है तो ये साइलेंट रहता है, इसको अलग से हम प्रोनाउंस नहीं करते। इसको बैट आपने पढ़ दिया कि बी ए टी, बैट हो गया, और सी एच को च पढ़ दिया, बैट च ऐसे पढ़ दिया। जैसे कैट च ऐसे पढ़ दिया। तो इस तरीके से, यानी कि आपको ट नहीं पढ़ना है, ट को छोड़ देना है। तो बैच हो गया, कैच हो गया। अब जब सी और एल साथ में रहता है तो इसको क्ल पढ़ा जाता है। क्ल, ट और च ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्लच पढ़ेंगे, अलग से तोड़ के आप नहीं पढ़ेंगे। सीधा सा है कि टी सी एच लास्ट में आता है तो उसको आपको च प्रोनाउंस कर देना है, टी का उच्चारण नहीं होता है। ये हो गया क्लच। फिर इसको पढ़ दिया आपने क्रच। क्या पढ़ेंगे? क्रच पढ़ेंगे, क्योंकि सी आर जो है, सी आर का जो कॉम्बिनेशन रहता है इसको क्र पढ़ते हैं। सी एल का जो कॉम्बिनेशन रहता है इसको सी एल को क्ल पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है ये हो गया डिच। क्या है? डिच। तो यहाँ पर भी टी साइलेंट है। ये हो गया फैच, इसको हैट च नहीं, हैच, हैच पढ़ेंगे।
हच पढ़ दिया और ये इच हो गया। अब इसको भी अगर आपको नहीं पता रहेगा ये नियम तो आप पढ़ेंगे IT इट और CH च, इट च, इट च, इस तरीके से हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है कि कौन कौन सी लेटर कब कब साइलेंट रहते हैं और इसके क्या नियम है। अब इसको भी देखें तो यहाँ पर बीच में TCH आ रहा है, इसको किट और चन इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं किचन, क्योंकि टी यहाँ पर साइलेंट है और CH को हम च प्रोनाउंस कर रहे हैं, किचन हो गया। इसको हमने पढ़ा लैच, मैच और ये नॉच, ये हो गया पैच, पिच, इस तरीके से। और जो SCR ये तीनों लेटर जब भी साथ में आते हैं इसको स्क्र करके पढ़ना, तो ये हो गया स्क्रैच, क्या हो गया स्क्रैच। और S और K साथ में आता है तो स्क पढ़ना है, ST साथ में आता है तो स्ट पढ़ना है, SW साथ में आता है तो स्व पढ़ना है। तो ये 2 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपको आना चाहिए, इससे पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। ये हो गया स्क्रैच, इसको पढ़ा स्केच, फिर ये स्टिच और ये स्विच, ये वॉच हो गया। WA का साउंड वॉ करके आता है। तो इन सारे में जो TCH का कॉम्बिनेशन है इसमें T साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से आपको इन सारे लेटर्स का ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कब कब साइलेंट रहता है और क्या इसका नियम है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि SCR जैसे हो गया, इसका साउंड साथ में आ रहा है, स्क्र, SK स्क, ST स्ट, SW स्व। तो ये कॉम्बिनेशन का जो उच्चारण है ये भी आपको आना चाहिए। तो अभी तक आपने देखा कि टी कौन कौन सी जगह साइलेंट रह रहा है, टी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि जब किसी शब्द में M के बाद B आए, M के बाद B आए तो B साइलेंट रहता है। यानी कि यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग में देखेंगे तो M के बाद B आ रहा है लास्ट में, ठीक है, M के बाद B आ रहा है लास्ट में, इस तरीके से। तो इन सभी में क्या है, इस बी का साउंड नहीं आ रहा, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर M के बाद B, M के बाद B, इन सारी स्पेलिंग्स में M के बाद B आ रहा है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में M के बाद B आता है तो B साइलेंट रहता है, इसका साउंड हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम B जो है इसका साउंड ब रहता है, इसको ब को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। चलिए स्पेलिंग्स देखें, जैसे इसको बॉम्ब नहीं पढ़ते, बॉम्ब, फिर ये क्लाइंब नहीं, बी का साउंड नहीं आएगा, क्लाइंब, M तक ही आपको पढ़ना है, इस M तक। फिर देखिए कॉम्ब नहीं, कॉम, ये हो गया क्रम, क्या हो गया क्रम। यहाँ पर CR जो है इसको क्र करके पढ़ना है, ये डम्ब नहीं, डम होगा, ये लैम्ब नहीं, लैम होगा। फिर यहाँ पर उच्चारण भी दे रखा है हिंदी में, तो आप इनको पढ़कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नम्ब नहीं, नम होगा, ये लिम्ब नहीं, लिम होता है। अब यहाँ पर प्लम्बर, इसका उच्चारण प्लम्बर नहीं करना है, यहाँ पर उच्चारण दिया गया है प्लमर बोलना है। सही जो इसका उच्चारण है प्लमर है, क्योंकि M के बाद B है और B साइलेंट है, तो प्लमर। फिर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको सकम्ब नहीं बोलेंगे, सकम बोलेंगे, यानी M जो है ना उस तक ही बोलना है आपको, ये इसका उच्चारण सकम, सकम्ब नहीं, B का उच्चारण नहीं करना है, सकम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थम्ब नहीं, थम होगा, टॉम्ब नहीं, टॉम होगा। यहाँ पर जो है इसको वूम करके प्रोनाउंस किया जाएगा, इस तरीके से आप इसका उच्चारण देख ले, इसको वॉम्ब, जैसे ये टॉम टॉम पढ़ा तो इसको वॉर्म पढ़ दिया, ऐसा गलत हो जाएगा, यहाँ पर उच्चारण दिया गया है वूम। इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है। यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में जहाँ पर क्या साइलेंट रहेगा, P साइलेंट रहेगा, M के बाद अगर B आता है तो सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर दे रखी है, जहाँ पर B साइलेंट होता है M के बाद, तो यहाँ पर इन सभी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट स्पेलिंग आपको यहाँ पर मिल गई है साइलेंट लेटर्स वाली, जिसमें B साइलेंट है। जब किसी, नेक्स्ट क्या है कि जब किसी शब्द में T के पहले B आए, यानी ये जो T है इसके पहले B आता है तो B साइलेंट रहता है, यानी T से पहले, बिफोर B रहता है। तो देखें यहाँ पर T से पहले B है, यहाँ पर भी T से पहले B है और T से पहले B है, तो ये साइलेंट रहेगा। इसको हम जो है इस स्पेलिंग को डेप्ट नहीं पढ़ते, इसको डेट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उच्चारण दिया है, इसको डाउट पढ़ते हैं। अब बी का साउंड नहीं आएगा, डाउट। अब इसको भी सबटल नहीं पढ़ते, सब और फिर टल नहीं, सटल पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है टी से पहले जब बी आती है तो ये कुछ लिमिटेड ही स्पेलिंग्स है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखा कि आपने बी कब कब साइलेंट रहता है, कौन कौन सी स्पेलिंग्स में। अगर आपको ये नियम पता रहेगा तो सही उच्चारण कर पाएंगे स्पेलिंग्स का, नहीं तो स्पेलिंग्स गड़बड़ा जाएगी। अब देखिए साइलेंट H के लिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम साइलेंट कब रहता है, H लेटर,
एच जो लेटर है वो साइलेंट कब रहता है? साइलेंट एच के लिए मुख्य नियम यह है कि इसे अक्सर सी, जी या आर के बाद साइलेंट रखा जाता है। यानी सी के बाद में एच आ रहा है, जी के बाद में एच आ रहा है, आर के बाद में एच आ रहा है, तो उसको हम साइलेंट रखते हैं। एक एक करके हम सभी के सभी कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग्स को देखेंगे और आगे देखें कि उन शब्दों में भी जो मूल रूप से फ्रेंच से आए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सारे शब्द है, ये सारे स्पेलिंग्स है, इनमें भी एच साइलेंट है, जो शुरू में आता है एच वो। तो ये स्पेलिंग्स कौन कौन सी है? जैसे इसको हम आवर पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं, यहाँ पर एयर करके पढ़ते हैं, इसको एयर या एयर करके भी पढ़ दिया जाता है। अगर आप एयर करके प्रोनाउंस करते हैं तो करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर एच जो है ये साइलेंट है इन सारे स्पेलिंग्स में। किस किस में? आवर, ऑनेस्ट, ऑनर और एयर में। इस तरीके से यहाँ पर ओ से हम जो है स्पेलिंग्स को पढ़ रहे हैं और एच यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी के बाद में एच आ रहा है, ठीक है, सी के बाद में। यहाँ पर देखिए रूल में भी है कि यहाँ पर साइलेंट जो एच रहता है सी, जी और आर के बाद साइलेंट रखा जाता है। किसको? एच को। यानी कि सी के बाद में एच आता है तो साइलेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ इन सारी स्पेलिंग्स में दे रखा है। यहाँ पर सी के बाद में एच, फिर देखिए कि जी के बाद में एच रहेगा वो भी साइलेंट रहेगा, और आर के बाद में जो एच रहेगा वो भी साइलेंट रहेगा। एक एक करके स्पेलिंग्स देखेंगे। जैसे अगर सी और एच साथ में रहता है ना तो इसका साउंड च करके आता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जो अक्षर नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर ये सी के बाद में जो एच आ रहा है ना ये साइलेंट रहता है। कुछ स्पेलिंग्स रहेगी, यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स दे रखी है इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर सी एच को च पढ़ा जाता है तो वो अलग से मैंने सारी स्पेलिंग्स बताई हुई है आपको, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितना आप पैटर्न से भी सीखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सी एच है, इसको चॉयर करके नहीं पढ़ते, इसको क्वायर करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उच्चारण है, क्वायर करके पढ़ते हैं। ये जो एच है ना इसका साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, सी को यहाँ पर क करके पढ़ा जा रहा है। तो इन सारे स्पेलिंग्स में देखिए यहाँ पर इसको चौरस नहीं पढ़ते, इसको कॉरस करके पढ़ेंगे। अगर आपको ये नियम नहीं पता होगा तो आप इसको चौरस करके पढ़ देंगे, सी एच को चौ पढ़ देंगे, नहीं। यहाँ पर जो है इस स्पेलिंग में सी के बाद जो एच आ रहा है किस में? कॉरस में, तो यहाँ पर एच साइलेंट है। अब यहाँ पर इसको चैरेक्टर नहीं पढ़ते, इसको कैरेक्टर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी सी के बाद में एच है, ये साइलेंट है। इसको भी हम एचओ या ईचो करके नहीं पढ़ते, इसको एको करके प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी सी के बाद में एच है, ये साइलेंट है। इसको भी केमिकल नहीं पढ़ते, केमिकल प्रोनाउंस करते हैं। तो जहाँ पर सी के बाद में एच है वो साइलेंट रह रहा है ना, वो सारे स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है। जैसे क्वायर, कोरस, कैरेक्टर, एको और केमिकल, इनको आप याद कर लें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। याद क्या करना है, एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही ये मेमोराइज हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको च नहीं पढ़ेंगे, सी को ही पढ़ेंगे क, और एच यहाँ पर साइलेंट रखेंगे। क्वायर, कोरस, कैरेक्टर, एको और केमिकल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जी के बाद में जब एच आता है ना तो वो भी साइलेंट रहता है, क्योंकि जब जी और एच रहता है तो यहाँ पर इसको हम जी और एच को घ करके प्रोनाउंस करते हैं। ज़्यादातर ये जो है हिंदी वाली स्पेलिंग्स रहती है, जैसे कि हमको घर की स्पेलिंग लिखनी है तो वहाँ पर जी एच ए आर घर करके लिखेंगे। तो हिंदी वाली स्पेलिंग्स में ये जी एच का कॉम्बिनेशन घ करके प्रोनाउंस किया जाता है। इंग्लिश वाली स्पेलिंग्स में नहीं होता है कि वहाँ पर हम घ करके इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जी रहता है, जी को आप ग करके प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, जी को ग करके प्रोनाउंस करेंगे। और जी के भी दो उच्चारण हैं, जी को ग भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, तो उसका तो नियम आपने देखा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम घ नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर एच तो साइलेंट और जी का उच्चारण ग है तो इसको गोस्ट करके पढ़ेंगे, इसको भी घोस्ट नहीं पढ़ना है। यानी इस जी का उच्चारण ग हो रहा है, एच को हम प्रोनाउंस ही नहीं करें तो गोस्ट करके आप प्रोनाउंस करेंगे, गोस्ट ना कि घोस्ट। गोस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें इसको भी गैस्टली नहीं पढ़ना है, गैस्टली पढ़ना है। यहाँ पर उच्चारण दिया गया है गैस्टली। अब इसको लाफ करके प्रोनाउंस करते हैं, लाफ। तो यहाँ पर ये जी के बाद में एच है, ये साइलेंट। और वैसे भी आप अलग से इसको याद रखें कि जी और एच रहता है, इसको हम फ करके प्रोनाउंस करते हैं। तो जी और एच वाली मोस्टली ये वाली दो स्पेलिंग्स है, और यहाँ पर लाफ है। तो यहाँ पर यह अलग से मैंने बताया कि जी और एच, क्योंकि ये जो जी है ना तो इसमें जी का उच्चारण हो रहा है ना एच का, बस यहाँ पर जो है जी और एच को फ पढ़ दिया जाता है।
तो ये आप अलग से भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर बस जी के बाद में जो एच साइलेंट है, गोस्ट और गेस्टली में आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आर और एच में, जैसे कि आर के बाद में एच रहता है तो वहाँ पर भी जो है एच साइलेंट रहता है। आर का उच्चारण क्या होता है, आर का साउंड र होता है, तो बस आर को ही, र को ही हमको प्रोनाउंस करना है। यहाँ पर इसको राइम करके प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रिदम करके, इसको राइदम नहीं पढ़ना है, रिदम पढ़ना है। देखिए यहाँ पर भी आर एच वाई है और यहाँ पर भी आर एच वाई है, दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। इसको राइम पढ़ा यानी वाई को आई पढ़ा, और यहाँ पर जो वाई है रिदम में, इसको ई पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत कम स्पेलिंग्स रहती हैं, इन दोनों ही स्पेलिंग्स का ज़्यादातर यूज़ होता है, राइम और रिदम का। यहाँ पर है रुबार्ब, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है रुबार्ब, बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है। ये एक प्रकार का फल होता है रुबार्ब। तो इसमें भी क्या है, एच साइलेंट है और ज़्यादा स्पेलिंग्स यूज़ होती है राइम और रिदम की। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो आर है, आर के बाद में जो एच आ रहा है वो साइलेंट रहता है। तो आज की क्लास में आपने देखे कि जो है क्या, टी कब साइलेंट रहता है और जो है एच कब साइलेंट रहता है, ये कंप्लीट रूल देखें स्पेलिंग्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, सारी जितनी भी स्पेलिंग्स बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जहाँ पर टी साइलेंट है, ये इतनी सारी स्पेलिंग्स दे रखी, जितनी भी स्पेलिंग्स जहाँ पर ये साइलेंट रहता है कंप्लीट यहाँ पर मैंने मेंशन की है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।